हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आनंदी माता जी का प्रश्न है कि जैसे कि हम जानते हैं कि प्याज लहसुन हम भगवान को बिल्कुल भी भोग में नहीं लगाते हैं क्योंकि ये रासिक पदार्थ हैं, है ना। अब रासिक पदार्थ भी इसलिए क्योंकि इन्हें खाने के बाद बहुत सारी गलत सलत इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, काम वासना बढ़ती हैं। तो रजोगुण में तो यही होता है ना कि आपकी गलत सलत इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं, काम वासना बढ़ती है, आपकी इनफाइनाइट इच्छाएं हो जाती हैं, आपका मन पूरी तरह से गया जब आप फुल रजोगुण में रहते हैं। तो एंड फिर उसके बाद जब गलत सलत इच्छाएं आती हैं तो हम तमोगुण में वो सारे कार्य कर भी लेते हैं, है ना। तो प्याज लहसुन जो उसमें दोनों गुण आते ही हैं, वो तमोगुणी पदार्थ भी हैं, घोर तामसिक पदार्थ भी हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिर जैसे प्याज लहसुन भी रासिक हैं एंड चॉकलेट केक पेस्ट्री वगैरह भी रासिक ही हैं। तो जब हम चॉकलेट केक पेस्ट्री वगैरह भोग में लगाते हैं तो प्याज लहसुन क्यों नहीं लगा सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले तो अग्नि पुराण में इसका प्रमाण आता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप अग्नि पुराण पढ़िए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अग्नि पुराण में इसका प्रमाण आता है कि पहली बात तो प्याज लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्याज लहसुन के बारे में तो ये आता है, बहुत फेमस है, आप जानते होंगे कि जब भगवान श्री विष्णु ने राहु का सर धड़ से अलग किया तो उसके मांस से बना प्याज एंड उसके दांत वगैरह गिर के लहसुन बने। तो अग्नि पुराण में एक तो ये प्रमाण आता है एंड दूसरा ये कि इसे जो खाते हैं तो पाप के समान लगता है। कैसा पाप लगता है? तो उस अग्नि पुराण में ये भी बताया गया है कि प्याज लहसुन साक्षात गाय का मांस है। तो जो भी प्याज लहसुन खाते हैं वे गाय का मांस ही खाते हैं। तो अग्नि पुराण में दो चीजें प्याज लहसुन को लेकर आती हैं और वहां पर सख्त मना किया गया है प्याज लहसुन को हमें भी खाने के लिए, एंड भोग में तो लगाने का सोचो ही मत भाई, बिल्कुल नहीं। हमें भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जितना प्रयास हो सके हमें बचना चाहिए एंड धीरे धीरे करके हमें पूरी तरह से अपने जीवन से इन्हें निकाल देना चाहिए, है ना। हम एकदम से करेंगे भी घर पर तो हमारा विसर्जन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप इससे अपनी लाइफ से हमें रिमूव कर देना चाहिए पूरी तरह से। तो प्याज लहसुन भी रासिक पदार्थ हैं एंड केक चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह भी रासिक पदार्थ हैं, लेकिन इतनी भी वो गंदी नहीं है जितनी कि प्याज लहसुन गंदी है। और मैंने आपको प्रमाण भी दिया, आपको बताया भी कि ये इसका पाप मतलब किस कैसा लगता है, किस पाप के समान है इसका पाप एंड इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी भोग में नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्रों में मना किया गया है। एंड ये सारी तो बात आती है अब आनंदी माता जी के प्रश्न के ऊपर कि हम उन्होंने इस्कॉन में देखा हुआ है कि चिप्स चॉकलेट केक पेस्ट्री वगैरह भोग में लगाए जाते हैं जो बहुत ही नए डिवोटीज हैं उनके द्वारा, है ना। अब जैसे ये भोग में तो लगाए जाते हैं, अब जैसे प्याज लहसुन के बहुत सारे नुकसान भी आते हैं। आप नुकसान तो जानते ही होंगे कि हमें खाना भी नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों बिल्कुल भी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उससे आपकी काम वासना, सबसे गंदी चीज़ तो ये कि उससे आपकी काम वासना बहुत हाई हो जाती है और फिर आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ने लगती हैं, आपका मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है, आप शांति से बिल्कुल भी नहीं रह पाते। प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति का मन कभी शांत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब ऐसा भी है कि साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि प्याज लहसुन को खाने से जितना फायदा नहीं होता है ना, उससे ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे किसी को भी बोलो कि हाँ प्याज लहसुन थोड़ा कम करिए, थोड़ा बंद करिए, तो तर्क देने लगते हैं कि अरे प्याज लहसुन से तो ये होता है, इससे ये बीमारी ठीक हो जाती है, इससे घुटनों की ग्लीस आ जाती है, ये वो। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें साइंटिफिक प्रूफ देके पूरी तरह से हिला सकते हैं कि हाँ देखो साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान होता है। फायदा तो 6-7 ही होते हैं, आप गिन भी ले तो 6-7 ही होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एंड सबसे बड़ी बात कि हम अंदर से ही हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा मन ही नहीं शांत है तो क्या मतलब जीने का, है ना। जब मन ही नहीं शांत है तो फिर कुछ मजा वगैरह है ही नहीं, है ना। तो अब जैसे माता जी का प्रश्न था कि तो भक्त जब इन्हें भोग में लगाते हैं चॉकलेट चिप्स केक पेस्ट्री वगैरह, तो क्या भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं?
तो सबसे पहली बात तो आखिर भक्त इन्हें भोग में क्यों लगाते हैं, है ना। पहली बात तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा नए डिवोटीज होते हैं तो उनकी आसक्ति भी इसके लिए होती है ना, ये बिल्कुल हम जानते हैं। उनकी आसक्ति बहुत रहती है इनके लिए। एंड अगर हम कहें कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप इन्हें मत खाइए, आप इन्हें भोग में भी मत लगाइए, तो उनका थोड़ा मतलब छोड़ के चले जाएंगे ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है। जो ज़्यादा स्वाद इंद्रिय के प्रेमी होंगे वो बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम उन्हें इस तरह से कहें कि आप तुरंत ये सारी चीज़ें छोड़ दो। एंड प्रीचिंग में भी ऐसा ही है कि अगर आप कुछ भी प्रीच कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, तो उसमें भी ये नहीं हमें किसी को भी बताना है कि हाँ आप ये सारी चीज़ें आज से बिल्कुल छोड़ ही दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे करके हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि हाँ आप ये छोड़ दो। जैसे जैसे वो चैंटिंग करें, आगे बढ़ें, तो धीरे धीरे अपने आप भी छोड़ देते हैं जब उनका हृदय शुद्ध होता है तो। लेकिन जो जैसे हमने देखा है कि इस्कॉन के डिवोटीज ये सारी चीज़ें लगाते हैं। जैसे मैं भी एक दिन गया हुआ था एक इस्कॉन में, तो वहाँ पे पेस्ट्री भोग में लगी हुई थी। भोग में नहीं लगी हुई थी वैसे, तो शायद भोग लग के आ ही गई थी प्रसादम के लिए, हम हमारे लिए खाने के लिए, तो रखी हुई थी एक जगह। तो मैंने देखा कि वाह यहाँ ये भी भोग लगा रही है, तो मैं भी ना लगाऊं, जबकि मुझे कुछ पता नहीं है भोग लगाने में, क्योंकि ये तो नॉर्मल है कि कोई भी सोचेगा कि ये भगवान थोड़ी ना खाएंगे, इतनी घटिया चीज़, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं अंदर ऐसा। तो जैसे अब डिवोटीज भी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है बेसिकली कि भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनकी उस पर्टिकुलर वस्तु से आसक्ति भी बहुत होती है ना। सबसे ज्यादा आसक्ति तो इस जीव को लेके होती है, सबको, है ना। सबकी कोई भी इंद्रिय इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी जीव होती है ना। टंग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, एंड इसे हराना बहुत मुश्किल है, और सबसे लास्ट में यही हारती है। बिल्कुल कोई भी वासनाओं धीरे धीरे करके चली जाती है। हमारे देखने की, हमारे सुनने की, गंदी चीजें सुनने की चीजें तो हमारी शुरू में ही चल जाती है ना। ऐसे सॉन्ग सुनने, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना, ये तो शुरू में ही चल जाती है। गंदी चीजें देखना भी हम कितना अवॉइड करने लगते हैं आंखों से, लेकिन ये जीभ भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं जाती इसकी आसक्ति, है ना। इससे जो भी खाने के लिए हमारी आसक्ति बनी हो, तो जैसे भक्तों, जैसे जो शुरू में जो डिवोटीज हैं उनकी आसक्ति तो रहती है, हमारी भी आसक्ति, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं तो बहुत सारी आसक्ति डिवोटीज की शुरू में होती है, हर एक चीज को लेकर, खाने में भी, और वो आसक्ति बहुत हाई भी होती है। तो डिवोटीज इन्हें भोग में लगाते भी हैं इसलिए भी क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता क्योंकि भगवान इन्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड हम उन्हें बिल्कुल मना भी नहीं कर सकते कि आप ये भोग में मत लगाइए। कोई भी सीनियर डिवोटी अगर बिल्कुल भी मना कर दे कि अरे नहीं यहाँ से सब बिल्कुल भी भोग में नहीं लगेगा, तो इससे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हल्ला बोल कर देंगे। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं कर सकते हम। और दूसरी चीज ये भी है कि इससे उस पर्टिकुलर वस्तु से व्यक्ति की बहुत आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति कम करने के लिए भी भोग लगा देते हैं तुलसी का पत्र डाल वाल के। तो क्या भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसमें जो तुलसी पत्र होगा वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, एंड कृपा तो बिल्कुल उस पर्टिकुलर वस्तु में आ ही जाती है। भगवान थोड़ी कर ही देते हैं ताकि इनकी आसक्ति थोड़ी बहुत मिटे, थोड़ी बहुत मिटती भी है ना, ऐसा होता है। तो लेकिन भगवान इन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। मैं आपको शास्त्रों से भी बोलूँ तो शास्त्रों में भी बिल्कुल इन सबको भोग लगाने के लिए मना किया गया है। जितनी भी रजोगुणी वस्तुएं, अरे सतोगुण जो पदार्थ है, सतोगुणी पदार्थ है, उन्हें भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये मैंने अपने सीनियर डिवोटी से सुना हुआ है, मुझे भी तब पता चला। और जैसे सतोगुणी पदार्थ जो भी हैं वो भी भगवान स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और हम तो सतोगुणी पदार्थ ही लगाते हैं ना, हमारे पास शुद्ध सत्व की वस्तु तो है ही नहीं। तो रजोगुणी वस्तु भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी रासिक पदार्थ है उन्हें भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो सतोगुणी पदार्थ भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम प्रेम से भक्ति के साथ भगवान को वस्तुएं भोग में लगाए जो प्योर सतोगुण हो, तो भगवान उन्हें स्वीकार बिल्कुल करते हैं, है ना। लेकिन मेनली उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम का फ्लेवर और डिवोशन का फ्लेवर, ये दोनों होना ही चाहिए, तभी भगवान इसे स्वीकार करेंगे। भगवान को यही स्वाद अच्छे लगते हैं,
अगर ये नहीं होगा तो आप इस पूरी दुनिया में से कुछ भी भगवान को भोग लगाइए, वो स्वीकार नहीं करने वाले। उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हमारे भोग में। उन्हें उनके वैकुंठ में, उन्हें उनके गोलोक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही होती हैं, हमारी चीजें क्यों लें वो। लेकिन हमारे भले के लिए, हमारे मंगल के लिए भगवान स्वीकार करते हैं। जो भक्त उन्हें बहुत ही प्रेम से, भक्ति के साथ सतोगुणी वस्तुएं, सतोगुणी पदार्थ भगवान को भोग में लगाते हैं। शुद्ध सत्व की वस्तु यहाँ पे नहीं मिलने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तो रासिक पदार्थ की बात आती है, तो रासिक पदार्थ तो भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो बहुत नए डिवोटीज होते हैं वो इन्हें भोग में लगाते हैं, एंड फिर उसे पाते भी हैं, ऐसा मान के कि हाँ ये प्रसाद बन चुका है, अब खाते हैं। तो सबसे पहली बात तो उनकी आसक्ति भी होती है, वो लगाते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि वो आसक्ति कम करने के लिए भी लगाते हैं। उन्हें पता होता है कि हाँ नहीं लगाया जाता, मीन्स ये सारी चीज़ें पता नहीं भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आसक्ति कम करने के लिए वो भोग लगाते हैं कि हाँ हमारी इस चीज़ से आसक्ति कम हो गई। अब आसक्ति जितनी ज़्यादा कम होती है उसी के प्रपोर्शन में आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा भी है। तो आसक्ति कम करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी भक्ति भी उतनी ही बढ़ेगी। तो ये सारे कारण हैं कि रासिक वस्तुएं जो हैं वो भोग में लगा दी जाती हैं नए नए भक्तों के द्वारा, ऑफ कोर्स। लेकिन शास्त्रों से भी हम देखें तो इनको बिल्कुल मना किया गया है चढ़ाने के लिए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो एडवांस डिवोटी हैं, जो बहुत ही उन्नत हैं, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी मम्मी है ना, मेरा नाम है आकाश, एक मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी। तो अगर मुझे दवाई नहीं भी पसंद होगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी दवाई तो जैसे मेरी मम्मा मुझे वही चीज़ खिलाएंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होगी ना होगी, लेकिन मेरे फ़ायदे के लिए होगी, है ना। तो मेरे जो फ़ायदे के लिए चीज़ होगी, जो भी मुझे फ़ायदा करे, फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां जो भी हो, तो मम्मा मुझे वही खिलाएंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करे, है ना। ये बिल्कुल है, क्योंकि मम्मा को मुझसे प्रेम है, तो वो मुझे ऐसी चीज़ें तो भोग में बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि जो जो मेरा ही नुकसान करे, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से। तो ऐसा एडवांस डिवोटीज के साथ भी है, वो भगवान को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी भोग में नहीं लगाते। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि भगवान को नुकसान हो जाएगा ऐसा सब भोग लगाने से, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एडवांस डिवोटी होते हैं उनका तो प्रेम भी होता है भगवान से, है ना। वो तो बड़े ही प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए भोग बनाते भी हैं एंड भगवान को भोग लगाते भी हैं, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भक्ति के साथ, एंड भगवान उन्हें स्वीकार करते भी हैं। तो जो जिनमें थोड़ा बहुत प्रेम है भगवान के लिए, जो भक्ति में उन्नत हो चुके हैं, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगाते। आप एडवांस डिवोटी को कभी भी नहीं देखेंगे कि वो ये सारी चीज़ें भोग में लगा रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। जो नए नए होते हैं, 2-3 साल 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए रहते हैं, वो ऐसी चीज़ें भोग में लगाते हैं। लेकिन एडवांस डिवोटी बिल्कुल भी भोग में ये सारी चीज़ें नहीं लगाते हैं, क्योंकि वे भगवान से प्रेम करते हैं। उनका भगवान को लेकर भाव है कि हाँ भगवान को मैं ये सारी चीज़ें क्यों दूँ, मैं तो उन्हें हेल्दी चीज़ ही दूंगा, बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ ही दूंगा। और उन्हें भी पता है, उन्होंने भगवद गीता पढ़ी हुई है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। जो बहुत ही ये चैप्टर 9 का श्लोक है, वो वर्स नंबर मुझे पता नहीं है, सॉरी चैप्टर 9 ही है ना, एक मिनट, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, सॉरी रियली वेरी सॉरी। लेकिन ये भगवद गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रयच्छति, यानी जो भी भक्त मुझे प्रेम से, भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या फिर जल मुझे भोग में लगाता है, ये सारी चीज़ें भी, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये भगवान का मेन्यू है, भगवान ने दिया हुआ है हमें, तो हमें ये सारी चीज़ें, हम ये प्रेम से भगवान को भोग में लगा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो ये तो बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं ना। ये भी भगवान बोल रहे हैं कि आप ये भी मुझे भोग में लगाएंगे, आप मुझे जल ही दे देंगे ना, जल, खाली जल, मगर बस जल की बात कर रहा हूँ, आप कुछ खाने का मत दीजिए, तो जल भी दे देंगे आप दे देंगे भगवान को, उसमें तुलसी पत्र डाल के प्रेम से भक्ति के साथ, तो भगवान इसे स्वीकार जरूर करेंगे। या फिर आप फूल चढ़ा दें भगवान को, या फिर फल चढ़ा दें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि अब हमें कंजूसी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट भोग भगवान को चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छे से अच्छा
सतोगुणी पदार्थ जो बहुत ही प्योर हो, अच्छे से बना हो, अच्छी जगह से हमें लेनी चाहिए जहाँ पे कोई भी अंडा, मांस, मछली वगैरह का दुकान ना हो, वो भी ना ऐसा बेचते हो, खाते हो, ऐसा नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जहाँ से भी ले रहे हैं, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप घर पे ही बनाइए, है ना। घर पे भगवान के लिए खीर बनाइए अच्छे से, है ना, भगवान को भोग लगाइए, एंड ऑल्सो प्रेम से भोग लगाइए, बहुत ही भक्ति के साथ, तो भगवान उसे बिल्कुल भी स्वीकार करते हैं। तो इसकी बात हुई कि रासिक वस्तु या रासिक पदार्थ जो है उसे स्वीकार करते हैं भगवान, तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन भक्त लगाते हैं इन्हें भोग में। जो बहुत ही नई डिवोटीज होते हैं, मैंने कारण सारे बता दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, शास्त्र में मना भी किया गया है, सारी चीजें। एंड लास्ट ये भी है कि हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम ये सारी चीजें भोग में ना लगाएं बिल्कुल भी, है ना। हमें जितना हो सके हमें सतोगुणी पदार्थ ही लगाने चाहिए। आप फल ही चढ़ा दीजिए, आप उसके जगह सबसे बेस्ट है कि आप फल चढ़ा दीजिए, आप एक सेव चढ़ा दीजिए, बहुत बेस्ट है ना। लेकिन हाँ, भोग स्वीकार भी करेंगे तो अगर वो भोग भक्ति के साथ और प्रेम से बहुत भोग लगा हुआ, वो भाव के साथ कि हाँ मुझे सच में भगवान को भोग लगाना है, भगवान उसे आपकी मंगलता के लिए स्वीकार करेंगे भी, और वो सच में प्रसादम होगा। जो भी सतोगुणी पदार्थ आप भगवान को ऑफर करेंगे वो सच में प्रसादम बनता भी है, आप उसे पाते हैं, और आपकी काफी ज्यादा आसक्ति मिट रही होती है, आपकी जीव की आसक्ति कम हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सतोगुणी पदार्थ ऑफर भी करें, तो सतोगुणी पदार्थ ऑफर करके भी जब आप पाते हैं तो आपकी जीव की आसक्ति कम होती ही है। तो रजोगुणी पदार्थ आप, ऐसा नहीं कि आप जब आपको समोसे की आसक्ति है तो आप समोसा चढ़ाएं तो समोसा भगवान स्वीकार करें, तो जब वो प्रसाद बने तो आप उसे पाएं, तो आपको आपकी आसक्ति समोसे के लिए ही बस कम होगी, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर कोई भी भगवान को भोग लगा रहे हैं, हम लोग प्रसादम खा रहे हैं, तो आपकी आसक्ति जीव की कम होती है, सबके लिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके पूरी कम हो जाती हैं। तो हमें भगवान को हो सके तो हम भोग बनाए घर पे, भोग ना हो सके तो फिर हम फल फूल चढ़ा सकते हैं भगवान को, है ना। ये सारी चीजें भी भगवान को भोग में लगा सकते हैं। तो मैंने आंसर आपको दे ही दिया है माता जी। तो सभी प्रभु जी एंड माता जी को